आपका अधिकार है। कितनी शीलवती है हमारी सीता। कैकेयी दीदी तो मिलने से पूर्व ही समझ गई थी। दीदी, आपने जो भेंट सीता को देनी थी वो। एक काम करो सुमित्रा, तुम ही उसे भेंट दे दो। पर वो भेंट तो आपको देनी थी ना। पुत्र तो हम सबका है ना, संबंधों में क्या तेरा क्या मेरा। जाओ, ये भेंट तुम ही उसे दे दो। जी। एक है पौरुष, एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। सीता करती उनकी पूजा, राम सियासा प्रेम न दूजा। भैया राम की जय, भैया राम की जय, भैया राम की जय, माता सीता की, माता सीता की जय, माता सीता की। कोयल बड़ी भोली दिखती है और कौवा बड़ा धूर्त, पर होता उल्टा है। कोयल कव्वी का अंडा नीचे गिराकर अपना अंडा कौवे के घोंसले में डाल जाती है और भोली कव्वी उसे अपना समझ लेती है। किंतु जब अंडे से बच्चे निकलते हैं तो कैकेयी, किसी और की संतान से प्रेम करना बुरा नहीं है, किंतु उसके लिए अपनी संतान से मुंह मोड़ना शुभ फल नहीं देता। कैकेयी, जब अपना ही बीज फलने के स्थान पर मुरझा जाए तो कष्ट होता है ना? मेरी बात मानो कैकेयी, अपने पुत्र के भविष्य को बिगाड़कर महान बनने से श्रेष्ठ है स्वार्थी बनकर उसका हित साधो। माँ यदि स्वार्थी ना बने तो ये संसार माँ को क्यों पूजेगा? कैकेयी, तुमने मुझे माँ बुलाया है ना? मेरी बात सुन रही हो ना? कैकेयी, संदेश भिजवो। भाई युद्धजीत मुझे शीघ्र अतिशीघ्र अयोध्या में चाहिए। हाँ, भिजवाती हूँ। महाराजा हरिश्चंद्र, रघु, दिलीप और भागीरथ जैसे महान पूर्वजों के प्रताप से ही आज अयोध्या ऐसी है सीता। इनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि अयोध्या की सफलता और समृद्धि सर्वोच्च शिखर पर पहुंचे आपके नेतृत्व में। मेरी नहीं, हमारे
क्योंकि सीता राम से ऐसे जुड़ गई है कि इसे कोई भी किसी भी प्रकार से इस राम से विलग नहीं कर सकता। ये राम और इसकी यात्रा तुम्हारे बिना अपूर्ण होगी सीता, और मेरा संपूर्ण समर्पण केवल तुम्हारे लिए होगा। सिया राम, सिया राम, सिया राम। कितनी सुंदर है ना हमारी अयोध्या। हाँ, पर देश की सुंदरता वाटिका, झरने या नदियों से नहीं होती, बल्कि वहां की प्रजा, संस्कृति, प्रजा के राजा से संबंध से होती है। मुझे वास्तविक अयोध्या देखनी है श्री राम। आओ नदी के उस पार, मैं आपको विस्तारित राज्य दिखाता हूँ। ये तो राजकुमार श्री राम है, और साथ में देवी सीता भी हैं। आप दोनों के दर्शन पाकर धन्य हो गए। लक्ष्मी नारायण की जोड़ी है। सदैव प्रसन्न रहो। नहीं नहीं, गौरी और महादेव जैसी। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष, एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन, सीता दृष्टि, ऐसे राम है चलाओ। बादल, सीता वृष्टि। सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम। सीता को रखते हृदय रघुराई, पूर्ण राम को करने आई। सीता करती राजकुमारी जी, उनकी आप भी खाइए ना। पूजा, राम से आसा प्रेम न दूजा। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम की आप सभी का इस प्रेम के लिए धन्यवाद। धन्यवाद तो आपका कि आप दर्शन दिए। हम तो अयोध्या भी ना आ सके आपके स्वागत में। क्यों? आपको सूचना नहीं मिली थी? सूचना भी थी और निमंत्रण भी, किंतु साधन नहीं था। भूमि मार्ग से यहाँ से अयोध्या जाने में अत्यधिक समय लगता है। पर उत्तर दिशा से सरयू पार कर एक छोटा मार्ग भी तो है अयोध्या के लिए। उस दिशा में ही तो सरयू पार करना बाधा है रघुनंदन। देख रहे हैं कुमार, अयोध्या जाने का ये मार्ग जितना ही छोटा है उतना ही कठिन भी। अभी तो सरयू शांत है, किंतु इस स्थान पर गहराई अधिक है, और जब सरयू में तेज बहाव आता है तो कोई भी इसे पार नहीं कर पाता। युवा तो जैसे तैसे स्वयं को रस्सी से बांधकर पार भी कर लें, किंतु बूढ़े और बालक वो कैसे करें? यदि नदी मार्ग का अवरोध है तो सेतु बनाइए। नौका का प्रबंध मैं कर दूंगा। शांत है सरयू तो नौका काम आती है। शांत सरयू पर सेतु बन जाता है, किंतु तीव्र बहाव उसे तोड़ देता है। महाराज दशरथ ने भी कई प्रयास किए
और हम सभी ने भी, किंतु यहाँ नदी का बहाव इतना तीव्र है कि सेतु के लिए आधार बनाने को डाले गए पत्थर नदी तल पर रुक नहीं पाते। कई बार हम समस्या को देखने में इतना खो जाते हैं कि समाधान सामने होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देता। इस स्थान की दुर्बलता सरयू का अचानक होने वाला तीव्र बहाव है, किंतु यहां की शक्ति जल है। वो जल जिस पर सब कुछ तैर जाता है। यदि समस्या एक है तो नौकाएं अलग अलग क्यों? क्यों ना हम एकजुट हो जाएं? आप सब भी और नौकाएं भी, और बड़े परिवर्तन की ओर। पिताश्री बहुत ही चिंतित है कि भरत का विवाह एक ऐसे परिवार में कैसे। माना कि मांडवी के पिता मिथिला के राजा के भाई हैं, पर स्वयं तो एक सामंत ही है ना, और उन्होंने हमें सूचित भी नहीं किया। केवल मामा नहीं, माँ को भी बहुत देर से पता चला, किंतु आप पिताश्री से कह दीजिएगा मेरी चिंता ना करें। उनकी पुत्री अपने समस्याओं का हल निकालने में सक्षम है। आप केवल भरत को पुनः कैकैया ले जाने का प्रबंध कीजिए, उसका राजनीतिक प्रशिक्षण पुनः करवाइए, नेतृत्व में इतना तीव्र कराइए उसे कि उसकी मां कैकई को उस पे गर्व हो। के राजकुमार युद्धजीत महारानी कैकई के साथ पधार रहे हैं। अवधपति को युद्धजीत का प्रणाम। प्रणाम राजकुमार युद्धजीत, अयोध्या में स्वागत है आपका, पधारिए। मामाश्री प्रणिपात, सूचना भिजवा देते, स्वागत के लिए सज्ज रहता मैं। जब कार्य विशेष हो और दूरी अधिक तो सूचना भिजवाने का क्या लाभ। वैसे भी तुम्हारे विवाह की सूचना मामा को नहीं मिली। आपने सही कहा राजकुमार युद्धजीत, देरी से आई सूचना का कोई अर्थ नहीं। गुरुओं की आज्ञा थी, मुहूर्त उत्तम था, इसीलिए विवाह शीघ्र करना पड़ा। महाराज अश्वपति को अयोध्या की शुभकामनाएं और हमारी ओर से क्षमा। राजकुमार, वर्षों उपरांत आपका अयोध्या में आगमन हुआ है, तो कुछ दिन तो अयोध्या के आतिथ्य का आनंद लेना ही होगा आपको। क्षमा कीजिएगा, पर यह संभव नहीं है। मैं यहां कर्तव्य पूर्ण करने आया हूं। भरत का प्रशिक्षण अभी अधूरा है, उसे पूर्ण करने के लिए कैकैया लेके जाने आया हूं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप राजकुमार? अभी अभी तो इनका विवाह हुआ है, कुछ दिन नव दंपति को साथ रहने देते हैं। कुछ माह के उपरांत आप ले जाइएगा इसे। क्यों कैकई? आप बहुत लंबी यात्रा से आए हैं राजकुमार, कुछ दिन विश्राम कीजिए। बीच में बोलने के लिए क्षमा चाहता हूं पिताश्री, परंतु अपने कर्तव्य से विमुख होना ये अयोध्या की परंपरा नहीं।
मैं आपका पुत्र हूं। जो आरंभ किया है उसका संपन्न होना आवश्यक है। अतः आप मुझे मामा श्री के साथ कैकेयी जाने की आज्ञा दीजिए। भरत, ये गर्व है तुम पे भरत कि तुम अपना उत्तरदायित्व सीख गए हो। मां, ये सब राम भैया की कृपा से ही हुआ है। जीवन का ये मंत्र मुझे राम भैया ने ही सिखाया है। जीवन का एक मंत्र है, एकता, परिश्रम और विश्वास। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। कंदर्प गणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम्। पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नामि जनक सुतावरम्। श्री राम श्री राम 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 सिया राम। समस्या इतनी कठिन और समाधान इतना सरल। वर्षों की समस्या का हल प्रहरों में ढूंढ लिया आपने। हल समस्या के साथ ही आता है, किंतु कई बार हम उसे देख नहीं पाते। सदैव स्मरण रखना, यदि एकता, परिश्रम और विश्वास साथ है तो सफलता आपके हाथ है। जय श्री राम! जय श्री राम! जय श्री राम! आप ऐसे क्या देख रही हैं देवी? यही कि महादेव ने मुझे क्या दिया है, एक सच्चा नायक जो अपनी सुख सुविधा से पहले दूसरों के सुख, दूसरों की सुविधा का ध्यान रखता है, समस्या के हल के लिए सबसे आगे बढ़ता है। तब तो महादेव की अधिक कृपा मुझ पर है देवी, जो आपके रूप में सच्चा साथी दिया मुझे। वर्षों से अयोध्या में हूं, किंतु यहाँ के वासियों के लिए कभी शुभ करने का अवसर नहीं मिला। आप आई, शुभ मार्ग भी बन गया। तो अब मेरे आने की आहट भी सुनाई नहीं दे रही है कैकेयी तुम्हें? इतने से अपराध पर इतना क्रोध? ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। बिना मुझसे कोई विचार विमर्श किए तुमने अपने भाई युद्धजीत को यहां बुलाया, ये ठीक नहीं है। और फिर भरत ने तुम्हें बताया ना कि विवाह के समय वहां मां के रूप में सीता उपस्थित थी, और मैं अपने गुरुओं की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता था। स्मरण है आपको महाराज, प्रथम बार जब मैंने सभी पुत्रों को अयोध्या से भेजने की बात की थी, तब आप ही ने मुझसे कहा था कि मैं केवल अपने पुत्र भरत के विषय में सोचूं। तो क्या यह अनुचित है? कैकेयी, मुझे स्मरण है, मैं तब भी भरत से प्रेम करता था और आज भी भरत से प्रेम करता हूं। अंतर करने का प्रयास तुम कर रही हो। मैं केवल ये कहने के लिए आया हूं, परिवार में दरार डालने का कार्य मत करो। परिवार पर किया गया ये वार फिर से परिवार को सम्मिलित तौर पर खड़ा होने नहीं देगा।
परिवार के मुखिया तो आप हैं महाराज, मैं तो केवल एक मां जो अपना परिवार तोड़ने की नहीं, अपने पुत्र के भविष्य को गढ़ने का प्रयास कर रही हूं। कैकेयी, इतने वर्षों के उपरांत मेरा परिवार एकत्रित हुआ है। मेरे चारों पुत्र मेरी दृष्टि के सामने हैं। उनका घर परिवार बसा हुआ है। वो प्रसन्न है, पूरी अयोध्या प्रसन्न है। फिर तुम्हारे मन में टीस क्यों? मैं जिस कैकेयी को जानता हूं वो इस महल के प्रत्येक पत्ते से प्रेम करती है, तो फिर आज कैकेयी के मन में पत्थर क्यों? पत्थर हूं मैं? मेरे समर्पण, मेरे प्रेम के पुरस्कार में ये लांछन दिया आपने मुझे? कैकेयी मेरे मैं आपके शब्द और उनके अर्थ दोनों समझ गई हूं महाराज। ठीक है, अब मेरा हृदय पाषाण ही सही, आपके लिए भी और आपके परिवार के लिए भी। देखो, मैं केवल ये बस मुझे एकांत में छोड़ दीजिए। अपनी इस पत्थर दिल रानी को इन पत्थरों की दीवारों के बीच में एकांत छोड़ दीजिए। अपने मन की टीस को अयोध्या के परिवार की दरार मत बनाओ कैकेयी। अयोध्या की रानी और एक मां की गरिमा का मान करो, अन्यथा सर्वनाश निश्चित है।